राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, 2026 साल आने से पहले इस साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2025 को रात 12 बजे आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह एक दीपक वाला उपाय आपके 2026 साल को आपके लिए बहुत अच्छा बनाएगा। आपकी किस्मत जगमगाएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा और आप जो चाहते हैं वह आपको नए साल में भी जरूर मिलेगा। भक्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी नया साल शुरू होता है तो साल के आखिरी दिन की रात 12 बजे सभी लोग खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पार्टी करते हैं या पब वगैरह में जाते हैं। पर आपको नए साल के 12 बजे में सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। भक्तों, जैसे ही साल का आखिरी दिन आता है और साल के आखिरी दिन में जो रात के 12 बजते हैं, जिस रात के 12 बजे के बाद नया साल शुरू होता है यानी कि 31 दिसंबर को रात 12 बजे आपको यह दीपक जलाना है। भक्तों, ये दीपक कब, कहां और कैसे जलाना है अब हम आपको ये बता देते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम आपको दीपक वाला उपाय क्यों बता रहे हैं ये आप जान लीजिए। देखिए, दीपक जो होता है वह हमारे जीवन में प्रकाश करता है और अंधकार में उजाला लेकर आता है। आप कभी भी देखना, जब आपके घर में लाइट चली जाती है और उस समय पर आप जब एक दीपक जलाते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आपको उस समय का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप अंधकार में किसी जलते हुए दीपक की लो को देखते हो तो आप बिल्कुल एक अलग ही मुद्रा में चले जाते हो, क्योंकि उस दीपक की लो देखने से हमारा मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि उस दीपक को देखते ही रहो। इसलिए नए साल में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक वाला उपाय करना भी अच्छा माना जाता है। भक्तों, सबसे पहले यह जो दीपक है ये घर के किसी बड़े सदस्य को अपने ही घर के मंदिर में पूजा घर में बैठकर जलाना है। और ये जो दीपक होगा ये आप अपने ही घर के पूजा घर में जो दीपक रखा होता है जिसे आप रोज जलाते हैं उसी को साफ करके उसके अंदर बत्ती रखकर तेल या घी जो आप डालते हैं वह डालकर मात्र उस दीपक को बिल्कुल रात को 12 बजे जब नया साल शुरू होगा उस समय जलाना है। भक्तों, जब आप ये दीपक नए साल की रात 12 बजे जलाएं तो 12 बजे से पहले ही दीपक को जलाने की तैयारी आप कर लेना। और जब 12 बजने में 5 मिनट का समय हो तो उस समय आप अपने इस दीपक को जला लेना। और जब आप ये दीपक जलाएं तो उस समय आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के पूजा घर में मंदिर में बैठे होने चाहिए। अब आप इस दीपक को जलाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और जैसे ही नए साल के 12 बजते हैं तो आप भगवान के नाम का भजन करना शुरू करिए या भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। अब जैसे ही नए साल के 12 बज जाते हैं और आप दीपक भी जला देते हैं, उसके बाद अब भगवान से आपको और आपके परिवार के लोगों को हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करना है कि आज 2026 नया साल शुरू हो चुका है। इस नए साल में आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रखना, या नया साल हमारे जीवन में बहुत अच्छा साबित हो। अगर आप बच्चे हैं तो आप अपनी परीक्षा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए नए साल में रात 12 बजे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप घर की माताएं बहनें हैं तो आप अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि इस नए साल में हमें यह सब चीजें प्राप्त हो। भक्तों, जब आप यह दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि यह दीपक लगभग आधा से 1 घंटे तक जलते रहे और नए साल की रात को 12 बजे आप कुछ समय अपने घर के मंदिर में भगवानों के पास भी बैठे भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप चाहे तो पटाखे वगैरह भी फोड़ सकते हैं। और आधे से 1 घंटे बाद जब आप अपने सब काम भगवान से बोल दें, आपने नए साल में क्या सोच कर रखा है वह भी आप बोल सकते हैं, ताकि भगवान आपकी उन सभी काम में मदद करें और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। अपने सभी काम अपने नए साल में भगवान से बोलकर उसके बाद आप चाहे तो सोने के लिए जा सकते हैं। भक्तों, इसी के साथ में नए साल की रात को 12 बजे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का भी संकल्प ले। जैसे अगर कोई किसी प्रकार का नशा करता है या कोई बुरी आदत है जो कि आप कभी नहीं छोड़ पाते हैं, तो नए साल
कि पहले दिन ही भगवान के सामने बैठकर यह संकल्प ले, उस संकल्प को पूरा करने में फिर भगवान आपकी पूरे नए साल में मदद करेंगे। भक्तों, इस तरीके से आपको नए साल में रात 12 बजे इस एक दीपक को जलाकर उस दीपक को भी कुछ समय तक आपको देखना है, क्योंकि जिस तरीके से अपने नए साल में भगवान के लिए वह एक दीपक जलाया है और भगवान के मंदिर में रोशनी की है, उसी तरीके से आपके नए साल में भगवान भी आपके जीवन को अंधकार से बाहर निकालकर एक नई रोशनी में ला देंगे। भक्तों, अब जैसे ही आप रात्रि में सोने के बाद अपने नए साल के पहले दिन में जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लें और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई भी करें और भगवानों को भी स्नान कराएं। इसके बाद सभी भगवानों की भाव से आप पूजन अर्चना करें। इस दिन तुलसी जी में जल भी दें, परिक्रमा भी करें और प्रार्थना करें। भक्तों, इसके अलावा नए साल में पहले दिन आप लोग अगर दान पुण्य करते हैं तो उस दान पुण्य का फल आपको पूरे साल मिलता है। जैसे कि इस समय ठंड रहेगी तो ठंड के कपड़े या गर्म कपड़े आप गरीबों में दान कर सकते हैं, या कुछ खाने पीने की चीज भी आप गरीबों में दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। भक्तों, इसके अलावा अगर आप नए साल के पहले दिन कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कहीं मंदिर जाएं या कहीं पवित्र स्थान पर जाएं और वहां जाकर अपने नए साल को मनाएं। भक्तों, नए साल के पहले दिन आप किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार की गलत चीज बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसी नए साल के पहले दिन आपका पूरा साल निर्भर हो जाता है। भक्तों, हमारी तो यही आशा है कि आपके लिए 2026 का नया साल आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए और आपको वह सब मिले जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था, कई परेशानियां अपने अपने जीवन में झेली, लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। और अगर आप इस नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर में ये दो चीज छुपा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल प्रसन्न रहेगी, कुबेर देव का घर में वास रहेगा, शनि की प्रसन्नता से आपका हर एक काम बन जाएगा, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, साथ ही आपके पूर्वज भी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, इन दो चीजों में ब्रह्मांड की कई सारी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती है। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह दो चीज छुपा देना, लेकिन ध्यान रहे आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, बस चुपचाप छुपाना है। फिर देखिएगा कि आने वाला साल शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेकर आता है। परिवार का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाएं, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुष्ट मनुष्य बहुत परेशान है। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करने जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में ये दो चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपा नहीं है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्त, तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लें कि यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे ततोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वो लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह दो चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो दो चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हाँ, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित है। दोस्तों, ये दो चीजें जिस भी घर में होती है वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट पुष्ट समस्त रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है उस घर में। तो बस आज ही बात 4 जाइएगा और जो मैं बताऊं वह दो चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दी, किसी को बताइएगा मत। देखिए, किसी को बताना नहीं है,
ना ही अपनी माँ को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य पति को बताना है, ना ही अपनी माँ को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है। आपके घर की उनको बताना नहीं है, बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल ये 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पुराने नए समय भी राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्ति होती थी। तो दोस्तों आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों आप बहुत किस्मत वाले हो जो ये वीडियो देख रहे हो, भगवान ने आपको भेजा है ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें परेशानियां बहुत ज्यादा है। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए इसे हल्के में ले, नेकी भूल मत करना। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे हैं, ये दिन बीतने वाले हैं दोस्तों। अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराए नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा दोस्तों आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उन 2 चीजों के बारे में जानते हैं। दोस्तों आखिर वह 2 चीजें कौन सी है, आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों कहाँ छुपा नहीं है वह, अब भी मैं आपको बता देता हूं कहाँ छुपा नहीं है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा।